जिस आईएएस लड़की के लिए पूरा शहर रोया था। वो अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ एक गरीब लड़के का नाम क्यों लेती रही? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी या कैसी अधूरी मोहब्बत जिसने एक हंसती हुई जिंदगी को दर्द में बदल दिया? जब इस प्रेम कहानी की सच्चाई सामने आई तो सिर्फ लोग नहीं, पूरी इंसानियत रो पड़ी। कहानी है बनारस के भू हॉस्पिटल की, जहां आधी रात के बाद भी मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ लगी हुई थी। हर चेहरे पर बेचैनी और थकान साफ दिखाई दे रही थी। कोई अपने मरीज की दवा लेने भाग रहा था तो कोई हाथ जोड़कर डॉक्टरों से अपने आदमी को बचाने की गुहार लगा रहा था। इमरजेंसी वार्ड के बाहर कई गरीब परिवार जमीन पर बैठे पूरी रात अपने मरीजों की खबर का इंतजार कर रहे थे। तभी अस्पताल के मुख्य गेट पर अचानक एक काली सरकारी गाड़ी आकर रुकी और वहां खड़े कर्मचारियों में हलचल मच गई। आईएएस मैडम आ गई। ये सुनते ही कई डॉक्टर जल्दी जल्दी अपना कोट ठीक करने लगे और कर्मचारी बिखरी फाइलें समेटने लगे। अगले ही पल सफेद साड़ी पहने खूबसूरत आईएएस अधिकारी गाड़ी से नीचे उतरी। चेहरे पर सख्ती थी लेकिन आंखों में गहरी उदासी छुपी हुई थी। वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे अस्पताल के अंदर बढ़ने लगी और पीछे पीछे बड़े डॉक्टर घबराए हुए कदमों से चलने लगे। आईएएस अधिकारी हर वार्ड को ध्यान से देख रही थी। तभी आईसीयू कॉरिडोर से आती दर्द भरी बांसुरी की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। कॉरिडोर के कोने में फटे पुराने कपड़ों वाला एक लड़का आंखें बंद किए बांसुरी बजा रहा था और आसपास बैठे लोग खामोशी से उसे सुन रहे थे। उसकी धुन सुनकर रोता बच्चा भी शांत हो गया और आईएएस अधिकारी पहली बार उस अनजान लड़के को गौर से देखने लगी। मैले कपड़ों और बिखरे बालों के बावजूद उसकी आंखों में अजीब सुकून दिखाई दे रहा था। वो लड़का ऐसे बांसुरी बजा रहा था जैसे हर सुर में अपने दिल का दर्द छुपा रहा हो। तभी एक नर्स गुस्से में वहां आई और लड़के को डांटते हुए बोली, तुम रोज यहां आकर बैठ जाते हो। लड़का चुपचाप मुस्कुराता रहा लेकिन उसकी आंखों की नमी साफ दिखाई दे रही थी। नर्स ने फिर गुस्से से कहा, यह अस्पताल है, कोई तमाशा नहीं, उठो यहां से। लड़का धीरे से खड़ा हुआ और बोला, मैं बस लोगों का दर्द थोड़ा कम करने आता हूं। उसकी यह बात सुनते ही आईएएस अधिकारी कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। उसे पहली बार लगा कि इस लड़के की आवाज में अजीब अपनापन छुपा हुआ है। तभी पास बैठी बूढ़ी औरत जोर जोर से रोने लगी क्योंकि उसके पति की हालत बिगड़ती जा रही थी। लड़का तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास जाकर जमीन पर बैठ गया और उसे ढांढस बंधाने लगा। वो अपने गंदे कपड़ों की परवाह किए बिना बूढ़ी औरत के आंसू पोंछने लगा। आईएएस अधिकारी दूर खड़ी ये सब देख रही थी और उसके चेहरे की सख्ती धीरे धीरे नरम पड़ने लगी। लड़के ने बूढ़ी औरत को पानी पिलाया और धीरे से बोला, भगवान सब ठीक करेगा अम्मा। उसकी आवाज सुनकर बूढ़ी औरत की रोती आंखों में भी हल्की उम्मीद लौट आई। आईएएस अधिकारी पहली बार किसी गरीब इंसान के अंदर इतनी इंसानियत देखकर हैरान थी। तभी लड़के को तेज खांसी आई और उसके हाथ पर खून की बूंदें गिर पड़ी। वह तुरंत अपना हाथ छुपाने लगा ताकि कोई देख ना सके, लेकिन आईएएस अधिकारी की नजर उसके कांपते हाथों पर पड़ चुकी थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आई और चिंता भरी आवाज में बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक है? लड़का हल्का मुस्कुराया और बोला, गरीब लोग बीमार नहीं पड़ते मैडम, बस धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। उसकी ये बात सुनते ही आईएएस अधिकारी की आंखें अचानक नम हो गई। तभी अस्पताल की बिजली कुछ सेकंड के लिए चली गई और पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ मरीजों और परिजनों की घबराई हुई आवाजें गूंजने लगी। अंधेरे में वही लड़का बच्चों को शांत कराने लगा ताकि कोई डर ना जाए। उसकी आवाज सुनकर छोटे बच्चे अपनी मांओं से लिपटकर चुप होने लगे। आईएएस अधिकारी अंधेरे में खड़ी बस उसी लड़के को देखती रह गई। कुछ सेकंड बाद बिजली वापस आई तो लड़का फिर चुपचाप जमीन पर बैठ चुका था। उसने दोबारा बांसुरी उठाई और बहुत धीमी धुन बजाने लगा। उसकी बांसुरी की आवाज पूरे अस्पताल के दर्द को जैसे अपने अंदर समेट रही थी। आईएएस अधिकारी अनजाने में उसकी तरफ खिंचती चली जा रही थी।
तभी एक डॉक्टर गुस्से में आया और लड़के को धक्का देते हुए बोला, कितनी बार भगाया है तुम्हें? धक्का लगते ही लड़का जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने पलटकर जवाब तक नहीं दिया। यह देखकर आईएएस अधिकारी अचानक गुस्से में डॉक्टर पर चिल्ला उठी। पूरा कॉरिडोर खामोश हो गया और सभी लोग आईएएस अधिकारी को देखने लगे। आईएएस अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है डॉक्टर साहब। डॉक्टर डर के मारे तुरंत चुप हो गया और वहां से हट गया। जमीन पर गिरा लड़का धीरे धीरे उठने लगा। तभी आईएएस अधिकारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की नजरें मिली और कुछ पल के लिए आसपास की सारी आवाजें जैसे गायब हो गई। लड़के की आंखों में इतना दर्द था कि आईएएस अधिकारी चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वो धीरे से बोली, इतना दर्द लेकर भी मुस्कुरा कैसे लेते हो? लड़का हल्का मुस्कुराया और बोला, क्योंकि रोने से अपनों की तकलीफ बढ़ जाती है। उसकी ये बात सीधे आईएएस अधिकारी के दिल में उतर गई। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई और ठंडी हवा अस्पताल के अंदर आने लगी। बारिश की बूंदें कॉरिडोर की खिड़कियों से टकराकर अजीब उदासी पैदा कर रही थी। लड़का खामोशी से बारिश को देखता रहा, जैसे उसे किसी पुराने दर्द की याद आ गई हो। आईएएस अधिकारी पहली बार किसी अजनबी को इतना अपना महसूस कर रही थी। तभी लड़के की आंखों से अचानक आंसू निकल पड़े और उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आईएएस अधिकारी ने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारे अपने कहाँ हैं? कुछ पल खामोशी रही, फिर लड़का टूटी आवाज में बोला, अगर अपने होते तो आज यहां अकेला ना होता। लड़के की टूटी आवाज सुनकर आईएएस अधिकारी कुछ पल खामोश खड़ी रही, क्योंकि उसकी आंखों में छुपा अकेलापन सीधे उसके दिल तक उतर गया था। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी और बीएचयू हॉस्पिटल की खिड़कियों से आती ठंडी हवा पूरे कॉरिडोर को अजीब उदासी से भर रही थी। आईएएस अधिकारी पहली बार किसी अजनबी के दर्द को इतना करीब से महसूस कर रही थी, जैसे उसका अपना दिल धीरे धीरे पिघल रहा हो। तभी लड़के ने आंसू छुपाते हुए फिर से बांसुरी उठाई और बहुत धीमी दर्द भरी धुन बजाने लगा, जिसे सुनकर माहौल शांत हो गया। कॉरिडोर में बैठे मरीज और उनके परिजन खामोशी से उसी लड़के को देखने लगे, जैसे उसकी बांसुरी सबका दर्द अपने अंदर समेट रही थी। आईएएस अधिकारी भी कुछ कदम पीछे हटकर चुपचाप उसे सुनती रही, लेकिन उसकी नजरें बार बार लड़के के उदास चेहरे पर टिक जा रही थी। तभी अचानक एक छोटा बच्चा अपनी मां का हाथ छोड़कर लड़के के पास आया और मासूमियत से उसके कंधे से लिपट गया। लड़के ने बांसुरी रोक दी और मुस्कुराते हुए बच्चे के सिर पर हाथ फेरने लगा, जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा सुकून मिल गया हो। बच्चा धीरे से बोला, भैया, आप हमेशा यहां रहते हो ना, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। ये सुनकर लड़के की आंखें भर आई। आईएएस अधिकारी दूर खड़ी ये दृश्य देख रही थी और पहली बार उसके चेहरे की सख्ती पूरी तरह टूटती दिखाई देने लगी थी। तभी अस्पताल का एक कर्मचारी गुस्से में वहां आया और बच्चे को लड़के से दूर खींचने लगा, जिससे बच्चा जोर जोर से रोने लगा। लड़का तुरंत पीछे हट गया और शांत आवाज में बोला, बच्चे को मत डांटिए साहब, उसे बस डर लग रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। कर्मचारी ने तिरस्कार से लड़के को देखा और बोला, अपनी औकात में रहा करो, अस्पताल तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। ये सुनते ही आईएएस अधिकारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और पूरा कॉरिडोर अचानक खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगा। वह तेज कदमों से आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, गरीबी इंसान की औकात नहीं होती, इंसानियत होती है। पूरा स्टाफ डर गया। कर्मचारी डरकर तुरंत वहां से हट गया, लेकिन लड़का फिर भी चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा, जैसे अपमान उसकी आदत बन चुका था। आईएएस अधिकारी धीरे धीरे उसके सामने आई और पहली बार बहुत नरम आवाज में बोली, तुम हर बात चुपचाप सह क्यों लेते हो? लड़का हल्का मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जवाब देने से लोग बदलते नहीं मैडम, बस नफरत और बढ़ जाती है। उसकी आंखें नम थी। उसकी ये बात सुनकर आईएएस अधिकारी कुछ पल उसे देखती रह गई, जैसे पहली बार किसी ने जिंदगी का सबसे कड़वा सच कह दिया हो।
तभी आईसीयू के अंदर से अचानक तेज आवाजें आने लगी और कई डॉक्टर भागते हुए इमरजेंसी वार्ड की तरफ दौड़ पड़े। एक महिला रोते हुए चिल्ला रही थी कि उसका बेटा सांस नहीं ले पा रहा, लेकिन डॉक्टर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पूरा माहौल अफरातफरी में बदल गया और मरीजों के परिजनों में घबराहट फैलने लगी। तभी लड़का तेजी से आईसीयू की तरफ भागा। आईएएस अधिकारी भी उसके पीछे पीछे अंदर पहुंची, जहां एक छोटा बच्चा ऑक्सीजन मास्क के बावजूद तड़प रहा था और उसकी मां रो रही थी। डॉक्टर मशीनें संभालने में लगे थे, लेकिन लड़का सीधे बच्चे के पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसे शांत कराने लगा। बच्चा रोते हुए लड़के की तरफ देखने लगा और कुछ ही सेकंड बाद उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी, जिसे देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। बच्चे की मां रोते हुए लड़के के पैरों में बैठ गई और बोली, भगवान हो बेटा तुम। ये सुनकर लड़का तुरंत पीछे हट गया। लड़के की आंखों में अचानक गहरी उदासी उतर आई, जैसे भगवान शब्द ने उसके पुराने जख्म फिर से ताजा कर दिए हों। आईएएस अधिकारी लगातार उसे देख रही थी, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगा था कि ये लड़का साधारण इंसान बिल्कुल नहीं है। तभी लड़के को फिर तेज खांसी आई और इस बार उसके होठों से खून निकलकर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे आईएएस अधिकारी घबरा गई। वो तुरंत उसके पास आई और कांपती आवाज में बोली, तुम्हें इलाज की जरूरत है। लेकिन लड़का बस हल्का मुस्कुरा दिया। लड़का धीरे से बोला, कुछ दर्द दवा से नहीं जाते मैडम, उन्हें बस अकेले सहना पड़ता है। उसकी आंखें भर चुकी थी। उसकी ये बात सुनकर आईएएस अधिकारी पहली बार खुद को पूरी तरह कमजोर महसूस करने लगी, क्योंकि वह चाहकर भी उसका दर्द कम नहीं कर पा रही थी। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी और अस्पताल की खिड़कियों से आती हवा दोनों के बीच अजीब खामोशी पैदा कर रही थी। कुछ पल बाद लड़का धीरे धीरे आईसीयू से बाहर निकलने लगा, लेकिन आईएएस अधिकारी अनजाने में उसके पीछे चल पड़ी। कॉरिडोर के आखिर में पहुंचकर लड़का अचानक रुक गया और बिना उसकी तरफ देखे धीरे से बोला, इतनी परवाह मत कीजिए मैडम। आईएएस अधिकारी की धड़कनें तेज हो गई, जबकि लड़का टूटी आवाज में आगे बोला, लोग करीब आते हैं, फिर छोड़कर चले जाते हैं। ये सुनते ही आईएएस अधिकारी की आंखें नम हो गई, क्योंकि पहली बार किसी अजनबी का दर्द उसके अपने दर्द जैसा महसूस हो रहा था। कॉरिडोर में फैली खामोशी के बीच आईएएस अधिकारी लगातार उसी लड़के को देख रही थी, लेकिन अब उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था। आखिर इतना समझदार और दर्द छुपाने वाला इंसान सड़क पर भिखारी जैसी जिंदगी क्यों जी रहा है? यही सोचकर उसका दिल बेचैन होने लगा। लड़का धीरे धीरे बारिश की तरफ बढ़ा। तभी आईएएस अधिकारी ने पीछे से उसका कांपता हुआ हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। उस स्पर्श के साथ ही लड़का कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, जैसे बरसों बाद किसी ने उसे अपनापन महसूस कराया हो। आईएएस अधिकारी धीमी आवाज में बोली, तुम सच में कौन हो? लेकिन लड़का हल्का मुस्कुराकर नजरें झुका गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी और उसकी आंखों में छुपा दर्द पहली बार साफ दिखाई देने लगा था। कुछ पल चुप रहने के बाद लड़का धीरे से बोला, पहचान बताने से लोग बदल जाते हैं मैडम। उसकी आवाज टूटी हुई थी। आईएएस अधिकारी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, लेकिन मैं लोगों जैसी नहीं हूं। यह सुनकर लड़का पहली बार मुस्कुराया। उसकी हल्की मुस्कान देखकर आईएएस अधिकारी के दिल में अजीब सुकून उतर गया, जैसे वो अनजाने में उससे जुड़ती जा रही थी। तभी अचानक अस्पताल के बाहर कई पुलिस गाड़ियां आकर रुकी और पूरा स्टाफ घबराकर बाहर की तरफ भागने लगा। कुछ बड़े अधिकारी तेजी से अंदर आए और सीधे उस लड़के की तरफ देखने लगे, जिससे आईएएस अधिकारी हैरान रह गई। एक बुजुर्ग आदमी कांपती आवाज में बोला, साहब, हम आपको पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। यह सुनकर आईएएस अधिकारी चौंक गई, लेकिन लड़के ने तुरंत नजरें झुका ली और बहुत धीमी आवाज में बोला, मैं अब किसी का साहब नहीं हूं। उसकी आंखें भर आई। आईएएस अधिकारी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक भिखारी जैसे लड़के के सामने बड़े अधिकारी इतने डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं।
तभी उस बुजुर्ग आदमी की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो लड़के के पैरों के पास बैठ गया। वो रोते हुए बोला, पूरा मुख्यमंत्री निवास आपकी एक झलक के लिए तड़प रहा है बेटा। ये सुनकर आईएएस अधिकारी सन्न रह गई। उसके हाथ अचानक कांपने लगे, क्योंकि अब उसे महसूस हो चुका था कि ये लड़का कोई साधारण इंसान नहीं है। लड़के ने दर्द भरी आंखों से आईएएस अधिकारी की तरफ देखा, फिर धीरे से दूसरी तरफ चेहरा घुमा लिया। पूरा कॉरिडोर खामोश हो चुका था और हर कोई सिर्फ उसी रहस्यमय लड़के को देख रहा था। कुछ सेकंड बाद बुजुर्ग आदमी रोते हुए बोला, यह हमारे मुख्यमंत्री साहब के इकलौते बेटे आरव बाबू हैं। पूरा माहौल स्तब्ध रह गया। आईएएस अधिकारी की आंखें फैल गई, क्योंकि जिस लड़के को वो गरीब समझ रही थी, वो राज्य के मुख्यमंत्री का बेटा निकला। लेकिन उससे भी ज्यादा उसे उस लड़के की आंखों में छुपा टूटा हुआ दर्द बेचैन कर रहा था। तभी आईएएस अधिकारी धीमी आवाज में बोली, अगर तुम मुख्यमंत्री के बेटे हो, फिर इस हालत में क्यों जी रहे हो? ये सुनते ही लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कांपते हाथों से अपनी पुरानी बांसुरी कसकर पकड़ ली। बारिश लगा